ओके जी, तकरीबन 40 कैंडिडेट हैं जी हमारे पास माशाल्लाह से अभी 42, और 4 भी वेटिंग में हैं। लेकिन अब वेटिंग वालों को नहीं लेंगे, हमने कहा था कि 9:17 का टाइम है और 9:20 हो गए हैं। अब जो लोग वेटिंग में हैं, सॉरी फॉर दैट, 42 हमारे पास हैं, ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलिए जी, ये हमारी ये सेशन है जूम ऑनलाइन हमारे ग्रुप्स का, जिसमें हम थोड़ा सा बेसिक्स बताते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। अच्छा, इसमें देखिए ऐसा है कि आपको आज बताना क्या है। हमने आपको बताया था कि हाउ टू बाय एंड सेल शेयर्स, कि शेयर बाय और सेल कैसे करते हैं। असल में देखें, बिजनेस इस चीज़ का है कि शेयर बाय कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं, और यही हमें नहीं मालूम होता कि कैसे खरीदारी करनी है और कैसे बेचना है। ये हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे गुजारिश ये करूंगा। आप ये देखिए कि एक चीज़ जरा छोटी सी समझिए। एक शख्स फर्स्ट टाइम जो है वो फुटबॉल का मैच देखने के लिए गया, उससे पहले वो कभी भी फुटबॉल का मैच देखने नहीं गया था, उसे नहीं मालूम था कि फुटबॉल क्या होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे काम करती है। तो उसका एक दोस्त जा रहा था, वो उसे लेके चला गया कि आओ यार फुटबॉल का मैच देखने चलते हैं। तो वो दोनों जाके स्टेडियम में बैठ गए, मैच शुरू हुआ, खिलाड़ी खेलने लगे। तो वो 2 4 5 मिनट तक देखता रहा, उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो उसने अपने दोस्त से पूछा जो उसे साथ लेके गया था कि यार ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दोस्त जो बड़ी दिलचस्पी से मैच को देख रहा था, उसने उसकी तरफ देखा और बोला ये लोग गोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बंदे ने दोबारा ग्राउंड की तरफ देखा, खिलाड़ियों को देखा, उनकी किक्के मारने के स्टाइल को देखा, फुटबॉल को देखा, और अपने दोस्त की तरफ देखकर हैरानगी से बोला, ये मगर यार ये तो पहले ही गोल है। तो आपको बात समझ आई कि वो कह रहा था कि गोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहा था ये पहले ही गोल है। तो आप लोगों ने भी ये करना है कि क्लास में वो वाला गोल नहीं देखना जो आपको नजर आ रहा है, वो वाला गोल देखना है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि 40 मिनट का टाइम है, उसके बाद इसका ऑटोमेटिकली टाइम वाइंड अप हो जाता है। अच्छा, 5 पीपल देखने अभी भी व्यू नजर आ रहा है कि वेटिंग में है, लेकिन हम किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, शेयर खरीदने का और बेचने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आमतौर पे आप लोग ये गलती करते हैं, हम प्रीमियम 3 4 ग्रुप चला रहे हैं, उसमें भी लोग देखें ऐसा होता है कि जब कहते हैं ना कि ये शेयर फला रेट पे खरीद लें, ये शेयर फला रेट पे बेच दें, तो लोग क्या करते हैं कि एक ही दफा में उसको खरीद लेते हैं और एक ही दफा में उसको बेच देते हैं। चलें यार, ये लोग वेट कर रहे होंगे, कर ही लेते हैं अपन, फिर बोलेंगे किया नहीं। तो लोग क्या करते हैं कि एक ही मरतबा में शेयर खरीद लेते हैं, एक ही मरतबा में शेयर बेच देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। देखिए, ऐसा है कि आपको चंक में नहीं खरीदना होता। आपको क्या करना होता है, आपको मुख्तलिफ टुकड़ों में शेयर को खरीदना होता है। अभी मैं बताता हूँ आपको, जरा ये एडमिट वाला ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों का कि हम लोग लेट आवर तक जो है ना वो आते रहते हैं। अब 10 मिनट तो इन्होंने वैसे निकाल दिए, चलें जी। अच्छा, अब देखें शेयर खरीदने का और बेचने का क्या तरीका होता है। नंबर वन, एक चीज ये ध्यान में रखिए कि आपने एक ही दफा में सारे शेयर नहीं खरीदने होते। अगर आपको कोई टारगेट देता है कि आप इतने शेयर खरीदिए, तो आपने ये करना होता है कि उसको 2 3 हिस्सों में खरीदना होता है। यानी पार्शली आपने खरीदना होता है और पार्शली आपने बेचना होता है। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग एक ही शेयर को एक ही मरतबा में खरीद लेते हैं और एक ही मरतबा में घबरा के बेच देते हैं। ये दोनों तरीके बहुत गलत हैं। अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। इधर आइए, देखिए जैसे हमने भी 2 3 कॉल्स दी हुई हैं आपको। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं MFFL को। ये एक कॉल हमने दी हुई है अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो हम इसी को लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। MFL को, ये देखिए। अच्छा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, सिर्फ ये नहीं कि शेयर खरीदते कैसे और बेचते कैसे हैं। इसमें आपको ये भी समझ आएगा कि आप लोग जो एवरेज करते हैं वो भी कितना गलत तरीका होता है एवरेज करने का। अब ये देखिए, ये हमारा एक MFFL आपके सामने खुला हुआ है, आप लोग कुछ नहीं समझ आ रहा होगा ये क्या है, लेकिन एक कॉमन सेंस आप यूज कीजिए तो आपको समझ आएगा। हमने देखे अभी ये शेयर जो है ये कहाँ से चला है। आप यहाँ देखिए इसका रेट क्या था, 328, आपको नजर आ रहा है, ये देखिए 328 इस जगह से यहाँ से चलना शुरू हुआ है। और देखें ये गिरते गिरते ये कहाँ पे आ गया है, इस जगह पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी बाई कॉल दी है जब ये तकरीबन 225 या 222 23 के रेट पे था, इस जगह पर, यहाँ पर, ये वाली जगह है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ से शेयर ऊपर जा रहा है, ये देखें पहली गलती आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से शेयर ऊपर जा रहा है, ये देखें यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। यहाँ देखें वॉल्यूम कितना लगा है, ये देखें अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना लगा नजर आ रहा है आपको, ये जहाँ पीक पे है इस जगह पे देखें वॉल्यूम कितना लगा है, ये देखिए इस जगह पे भी। तो यहाँ किसी ने तो खरीदा है ना, ये जो इस जगह पे है। अब जिस बंदे ने 326 का खरीदा है
और अभी देखें इसका रेट हो गया है 211-12 रुपए। तो उस बंदे का तो काम हो गया ना जी, आप देखिए ये। तो हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है, ये देखें शेयर जब ऊपर जाता है ना, हम जब खरीदते हैं, ये देखें यहाँ ऊपर गया टॉप पे, देखें यहाँ हमने खरीदा, देखें वॉल्यूम कैसा लगा है। ये देखिए यहाँ पे नीचे है ना, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, देखें यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, देखें कोई बंदा नहीं खरीद रहा इस जगह पे। लेकिन जैसे ही देखें ये इस जगह पे पहुंचा है ना, यहाँ देखें नीचे खरीदारों की लाइन लग गई, देखें ये ग्रीन वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, कितने लोग खरीद रहे हैं ये देखें। तो सर यहाँ खरीदना चाहिए था ना, यहाँ क्यों खरीद रहे हैं? आपको पहली वजह समझ आई कि हम लोग उस शेयर को खरीदते हैं जो ऊपर जा रहा होता है, उसको नहीं खरीदते जो गिरा हुआ होता है। तो अब यहाँ पे भी तो किसी बंदे ने खरीदा है ना, देखें वॉल्यूम कैसा लगा ग्रीन में, ये देखें आपको इस जगह पे, यहाँ किसी ने खरीदा है ना इस जगह पे। अब जिसने यहाँ खरीदा और शेयर नीचे आ गया उसका तो काम हो गया। अच्छा हमने देखा ये शेयर कहाँ बाय करने के लिए दिया है, हमने इसको यहाँ बाय करने के लिए दिया है। ये देखें ये जो रेट है 220-22 का इस जगह पे। तो आप ये देखें कि ये 338 से यानी तकरीबन 338-340 से नीचे गिरा है। और देखें यहाँ पे आके 220-22 के पास यहाँ हमने दिया बाय करने के लिए। तो हमने देखें उल्टा काम किया ना, आप लोग ऊपर खरीदते हैं, हमने गिरे हुए शेयर को दिया खरीदने के लिए। अब आप ये देखें कि जो शेयर 350 से गिरा है, और यहाँ पे ये एक मिसाल समझा रहा हूँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि एमएफएफएल के पीछे आप पड़ जाए, मैं समझाने चाह रहा हूँ कि काम कैसे होता है। अब ये देखिए कि जो शेयर ऑलरेडी यहाँ से 340 से 335 से गिरा है, और यहाँ आ गया 232-33 पे, सॉरी 220-22 पे, तो 110-115 रुपये गिर चुका है, ये और कितना गिरेगा? ठीक है, हमने यहाँ पे इसका बाय वन लेवल दिया कि आप यहाँ पे कुछ थोड़ा सा खरीदें 30%। उसके बाद देखें हमने, अब जो बंदा यहाँ हमारी कॉल पे सारा खरीद लेता है और हमें मालूम है कि इससे नीचे जाना है, तो हमने दूसरा लेवल इसका जो दिया है वो दिया है 199 पे। ये देखें दूसरा लेवल इसका ये है 200 पे या 199 पे। हमने कहा कि बाकी आपने यहाँ खरीदना है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको समझ आ जाए, ये देखिए यूं कर लेते हैं और यूं कर लेते हैं, ये देखें अब आपको समझ आएगा। हमने देखें इस जगह पे दिया पहला खरीदने के लिए, ये जगह है तकरीबन 220-22 की, हमने कहा था कि यहाँ पे खरीदें। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था यहाँ पे 30-40% खरीदें, और बाकी का लेवल आप जाके 199 या 200 पे खरीदिएगा। तो 199-200 कहाँ पे आएगा? इस जगह पे, ये देखें। तो हमें मालूम है कि इस जगह पर जाना है। अब 60-70% जब आप यहाँ खरीदेंगे, तो यहाँ से ये शेयर वापस चलना शुरू होगा। तो आपका रेट बिल्कुल इस जगह के करीब करीब आ जाएगा जहां पे इसने बॉटम लगाना है। और यहाँ हमने एहतियातन क्यों खरीदा कि मुमकिन है ये यहीं से वापस चला जाए, ऊपर से उठ जाए, तो फिर आपकी रैली बिल्कुल मिस हो जाएगी। तो अगर आपने 30% भी यहाँ खरीदा है और अगर ये वापस आने लगता है, तो आप यहाँ पे इसको बेचेंगे, आप प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो 30% आपने यहाँ लिया हुआ है, जब 70% आप यहाँ आके खरीदेंगे, तो आपका रेट जो है वो करीब करीब तकरीबन इसके करीब ही आ जाएगा, यानी 205 207 के करीब आ जाएगा। तो जब ये यहाँ से चलेगा, और इसका टारगेट बहुत हाई हमने दिए हुए, तो ये वापस बहुत ऊपर जाके देखें, यहाँ से अगर ये चलेगा ना, तो कम से कम यहाँ पे आएगा। इसका रेट देखें क्या है, 259, यानी कम से कम ये 260 पे जाएगा जब ये 200 से चलेगा। तो 60 रुपए की मूव आपको मिलेगी ना। तो ये आपको टेक्निकल नहीं भी समझ आ रही, लेकिन कॉमन सेंस समझ आ रहा होगा। अच्छा अब यहाँ एक चीज आप देखिए, आप लोग जब एवरेज करते हैं ना, आप क्या करते हैं? फर्ज कीजिए आपने एक शेयर खरीदा, मिसाल के तौर पे यही शेयर खरीदा 220-22 पे, यहाँ हमने दिया ना, यहाँ पे खरीदा आपने 222-23 पे। अच्छा ये नीचे आया 20 पे, आपने थोड़ा सा और खरीद लिया। ये नीचे आया 15 पे, आपने थोड़ा सा और खरीद लिया। ठीक है, ये नीचे आया 10 पे, आपने थोड़ा सा और खरीद लिया। ये नीचे आया थोड़ा सा 7-8 पे, आपने और खरीद लिया। अब यहाँ आते आते आपके पैसे हो गए खत्म। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे और ये और नीचे जाएगा, तो आप बोलेंगे ये तो नीचे ही नीचे जा रहा है, ये तो नीचे नीचे जा रहा है, इसने उठना है इस जगह से आके, इस जगह से। ठीक है, ये 200 पे आएगा। अच्छा अब आपने 210 तक, 12 तक, 7 तक, 8 तक एवरेज किया। जब इसके नीचे और आएगा, आप बोलेंगे यार ये नीचे नीचे जा रहा है, लॉस आपका बहुत ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि आप 220-22 से चलना शुरू हुए थे। यहाँ पे आके आप क्या करेंगे? इसको बेच देंगे, क्योंकि आपकी हिम्मत जवाब दे देगी, आप बोलेंगे यार पैसा आधा रह गया है। और यहीं से शेयर जो है ये वापस उठना शुरू हो जाएगा। और आप क्या बोलेंगे? मैंने जैसे ही बेचा वो ऊपर जाना शुरू हो गया, और मैंने जैसे ही खरीदा था वहां से नीचे जाना शुरू हो गया। तो आपको पहली वजह समझ आई। तो सर खरीदने का तरीका क्या होता है कि जब देखें एक शेयर एक लेवल पे आता है, तो उसको 30% वहां खरीदते हैं, उसके नीचे जाता है 20% वहां खरीदते हैं, और एंड पे जाता है तो फिर 40% वहां खरीदते हैं। तो आपका रेट जो है वो बिल्कुल उसके बॉटम के करीब निकलता है। अच्छा इसी तरीके से फर्ज कीजिए अगर ये 200 से चलना शुरू होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये डायरेक्ट 260 पे चला जाएगा, ठीक है, या 296 पे चला जाएगा। देखिए जब यहाँ से चलेगा ना, तो ये हमने लोगों को क्या बताया हुआ है कि ये 300 भी क्रॉस करेगा, 350 तक भी जाएगा जब आप 200 पे 100 खरीदेंगे। तो आप देखें 100 रुपए की रैली मिलेगी ना इसकी आपको, कहीं मैं दिखाता हूँ आपको कैसे पता चलेगा।
अच्छा यहाँ देखिए, अगर आपने यहाँ खरीदा और आपका रेट ये 200 पे और आपका रेट आ गया मिसाल के तौर पे 207-8 पे, अब 200 पे आपने खरीदा। अब ये जब यहाँ से चलेगा तो पहला इसका जो पॉइंट आएगा वो इस जगह पे है 217 पे, 237 पे। इससे पहले भी आ सकता है, ये जगह भी है 224 पे, जहां पे हमने दिया था खरीदने के लिए। जब 224 पे आए, आपने 207-4 का खरीदा हुआ है, 7 रुपये 8 रुपये का, आप क्या कीजिए, आप इस जगह पे यहाँ से इसको आपने जो 30-40% खरीदा है 30% निकाल दें। अब आपने खरीदा किस लेवल पे है, 200 के लेवल पे, और निकाल किस पे रहे हैं, 223-24 पे, आपको 23-24 रुपये का फायदा हो गया। उसके बाद आप आगे आएंगे, अगला लेवल आएगा इसका ये वाला 253 का। आप यहाँ पे निकालिए, आपने 222, आपने 23-24 का खरीदा था, आपने 53 पे निकाला, यहाँ भी फायदा हुआ। आगे आइए 259 पे, यहाँ पे भी देखिए आपको फिर कुछ फायदा होगा। अब यहाँ से शेयर ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ये दोबारा थोड़ा सा नीचे आएगा। आपने जो यहाँ पे बेचा होगा, इसी को आप दोबारा यहाँ पे आके फिर खरीद लेंगे 233 पे। ये देखिए ना शेयर कैसे जा रहा है, ये देखिए ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से चलेगा और ये सीधा 300 पे चला जाएगा। जब यहाँ आपने बेचा, अब जब नीचे आएगा दोबारा फिर खरीदिए, फिर ऊपर जाएगा फिर बेचिए। तो आपको देखें ये रैली इंजॉय करनी है कम से कम इस लेवल तक, 300 तक। तो 200 से 300 का क्या मतलब है, 100 रुपए का प्रॉफिट होगा आपको। ये तरीका होता है खरीदने का और बेचने का। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस शेयर के बारे में। यहाँ पीछे हम आते हैं। अब ये देखिए, आप लोगों को ये बाई कॉल सेल कॉल नहीं है कि आप इसको देख के बोले जी सर ने जबरदस्त बताया है, ये तो बड़ा ऊपर जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे था शेयर, इस जगह पे, यहाँ पे। ये देखिए 133 रुपए का था। और इसका टाइम आप देखिए कब है, अक्टूबर की 24, अक्टूबर की 24। अब याद रखें, अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर और दिसंबर, 2 महीने वो, और 3 महीने ये, 5 महीने। अच्छा, अब ये देखिए कि ये कहाँ से चला है, 132-33 रुपए से, नजर आ रहा है आपको रेट। 132-33 रुपए से चल के ये कहाँ पे गया है, ये देखें, 328। आप देखें कम से कम ये 2.5 गुना 3 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और इसका देखें टाइम फ्रेम क्या है, अगर आप यहाँ देखते हैं ना, तो यहाँ देखिए ये 4 अक्टूबर से बढ़ा। और यहाँ पे देखें क्या टाइम है इसका, ये जरा चेक कीजिए, 3 फरवरी। तो अक्टूबर से फरवरी तक 4 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो 4 महीने देखें इसने कितना बढ़ा ये। आप अंदाजा लगाइए कितना प्रॉफिट है। अगर यहाँ किसी बंदे ने मिसाल के तौर पे 1 लाख 2 लाख रुपया लगाया होता और यहाँ पे निकल गया होता 4 महीने के बाद, तो कितना प्रॉफिट था। अब आपको समझ आई। तो अब देखें, अगर ये 133 से चल के, आप सोचें जरा, अगर ये 133 से चल के, ये रेट है इसका, नजर आ रहा है आपको, 133 से चल के अगर ये यहाँ पे जाएगा 328 के ऊपर, 2 महीने 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, तो आपका क्या ख्याल है, जब ये 200 से चलेगा तो 200 से चल के ये 300 पे नहीं जा सकता, कोई प्रॉब्लम है इसको जाते हुए, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसको कहते हैं स्विंग कॉल। तो अब हमने लोगों को दिलवाया है, हमने 224 पे बोला अब खरीदें, थोड़ा सा नीचे जाएगा थोड़ा सा और खरीदें, 200 पे जाके जितना खरीद सकते हैं खरीद लें। और 200 से, ये में 200 की स्पोर्ट है, यहाँ से नीचे सवाल ही नहीं पैदा होता ये जाए। और जब ये चलेगा तो फिर ये अगली पिछली कसर निकाल देगा। ये जितना गिरा है यहाँ से ऐसे ही ऊपर भी जाएगा, देखें कितना स्ट्रेट गिरा है, ये देखें बिल्कुल नीचे आया है, ऐसे ही ये यहाँ से ऊपर भी जाएगा। तो अब देखें शेयर खरीदने का और बेचने का तरीका क्या होता है, कि आप एक फर्स्ट लेवल पे शेयर को खरीदें, उसकी दूसरी सपोर्ट देखें क्या है, काफी नीचे जाके वहां पे थोड़ा सा खरीदें, और तीसरी सपोर्ट देखें कहाँ पे है, वहां पे जाके तीसरी सपोर्ट पे खरीदें। आपको कभी भी शेयर में से निकलना नहीं पड़ेगा, कभी भी लॉस नहीं होगा। ऐसे ही शेयर वहां से चल के ऊपर जाना शुरू हो, पहले लेवल पे थोड़ा सा बेचें 20-30%, ऊपर के लेवल पे जाए फिर बेचें 20-30%, ऊपर के लेवल पे जाए फिर बेचें बाकी, और तीनों लेवल आप इंजॉय करके बाहर निकल जाएं। ठीक है, अब थोड़ा समझ आया आपको। अभी यहाँ मैं बताता हूँ आपको एक और। ये देखिए, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली नेट का जरा लोड है, ईद की वजह से भी और वैसे भी। अभी भी देखें माशाल्लाह से 5 लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, ये बाद में बोलेंगे कि हमें आपने एंटरटेन नहीं किया। अच्छा देखिए जी, आपके सामने गेल है, गेल का मैं अक्सर बताता हूँ और मुझे लोग शिकायत भी करते हैं जी बड़े महंगे महंगे शेयर आप बताते हैं। सर महंगे शेयर में तो पैसा होता है, जिन शेयर को आप खरीदते हैं उनमें पैसा नहीं होता। यहाँ देखें, अब मैं यहाँ आपको बताने की थोड़ी कोशिश करता हूँ, ठीक है। हमने देखें गेल को यहाँ लोगों को दिया था खरीदने के लिए, इस जगह पे। यहाँ देखें, ये 450 का लेवल था, और हमने लोगों को कहा था कि आप 450 पे खरीदें। हमारी बाय कॉल पड़ी हुई है, अगर बोले तो मैं आपको ग्रुप में शेयर करके बता देता हूँ। हमने 450 पे कहा था खरीदने के लिए, और हमने कहा था कि ये
450 पे खरीदें। अब 472 का लेवल लगाएगा। अगर मैं क्लास के बाद आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर वो कॉल शेयर भी कर दूंगा, बल्कि मैंने बताई थी लास्ट टाइम में जब इसने टारगेट हिट किया था, तो हमने कहा था कि 450 पे खरीदें। उसके बाद ये 472 पे जाएगा। ये देखिए इसका लेवल, ये इस जगह पे, ये आवरली पे मैं करता हूँ, आपको समझ आएगा थोड़ा सा। यहाँ करते हैं। हाँ, अब आपको समझ आएगा थोड़ा सा कि हमने किस तरीके से दिया था और ये कहाँ कहाँ सफर किया है इसने। यहाँ देखिए आप, ये जगह है 455। ये जगह यहाँ हमने दिया था खरीदने के लिए। इस पर बड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको बस समझ आ जाए। है। जरा अपने माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज आप लोग ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए ये जगह है, यहाँ हमने दिया था खरीदने के लिए 450 पे। जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं वो बता सकते हैं कि हमने 450 पे कहा था। और जो लास्ट हमने ट्रेनिंग सेशन लिया था वो भी इसी बात पे लिया था कि 450 पे आप लोगों से क्यों नहीं खरीदा गया। और उसके बाद हमने इसका लेवल दिया था कि 450 पे खरीदें, और ये 472 पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ आप देखें इसने क्या लगाया, ये देखें ये जगह जो है 472 लगाया या नहीं लगाया, 76। ये हमारा टारगेट हिट हुआ। पहले देखें यहाँ पे था 472 पे। फिर हमने अगला लेवल दिया था 481 का। 481 भी इसने लगा लिया। देखिए कितनी मरतबा ये ऊपर नीचे गया है। यहाँ हमने बाय करवाया था, देखिए ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया। और हमने हर मरतबा लोगों को बोला, हर रोज ट्रेड की, प्रीमियम ग्रुप में भी रोज कॉल देते थे, आप लोगों को भी बोलते थे कि गेल की गाड़ी में बैठ जाओ, अगले स्टेशन पे उतर जाना, बहुत फायदा देगा। इसका रोज यही काम था। 60 62 से चलता था 72 पे, 60 62 से चलता था 72 पे, आप लोग विटनेस हैं इस बात के। और फिर यहाँ से देखें ये चला है 72 से। जब इसने 72 को तोड़ा, ये अगला हमारा था स्टॉप। 72 को जब इसने तोड़ा, उसके बाद हमने दिया था 481 का लेवल। और ये देखें कहाँ गया, 485। और उसके बाद देखें 488। अगला हमने दिया हुआ है 491। और 491 के बाद हमने बोला हुआ है, ये देखें 491, ये है, ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, ये ऐसे ही नहीं दिया हुआ, इस लाइन की वजह से दिया हुआ है। ये जो नजर आ रही है लाइन, ये देखें ये येलो वाली, ये इस लाइन को टच करेगा। ये यहाँ हमने बोला था अगर इसको सस्टेन करता है फिर होल्ड करें, ये आपको 510, 520, 540, 550 तक भी जाएगा। तो एक शेयर 450 से चला, और हमने बताया कि अगर ये इस लेवल पे पहुंचता है तो 550 से भी जाएगा। अब इसका तरीका क्या है कि देखें, आपने 450 पे खरीदा, ऊपर गया, आपने थोड़ा सा बेच दिया, वापस आया फिर थोड़ा सा खरीद लिया, ऊपर गया फिर थोड़ा सा बेच दिया, नीचे आया फिर थोड़ा सा खरीद लिया। तो ऐसा नहीं करना होता कि एक ही दफा में खरीदना है, एक ही दफा में बेचना है। अच्छा, अब उसके बाद देखें हम, मैंने क्या किया पर्सनली, मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने 452 से लेके और 465 तक मैंने बहुत ज्यादा जमा किया, और मैंने एक मरतबा भी सेल नहीं किया। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा जमा किया और मुझे पता था कि ये 481 पे जाएगा। और मैंने इस जगह का वेट किया, 488 जिस जगह पे ये पहुंचा है, मैंने 485 पे आके अपना आधा गेल जो है वो निकाल दिया। और आधा गेल मैंने रोक लिया 491 पे। अगर इसको सस्टेन करेगा तो हम इसको होल्ड करेंगे ऊपर के लिए, और हम और बाय करेंगे। जो हमने यहाँ बेचा है, हम इस जगह पे भी वो सारा बाय करेंगे। अब आप समझिए बात को, कि 450 से चला है, और हम कह रहे हैं कि अगर 491 को भी ये सस्टेन करता है और आगे जाता है, तो हम इसको भी बाय करेंगे जो हमने बेचा है पीछे। क्यों? उसकी वजह यह है कि फिर इसका अगला लेवल स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इसने जाना है 410, 420, 430, 440 की तरफ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाड़ी चलती है, तो पहले चलती है पहले गियर में आहिस्ता आहिस्ता, फिर दूसरे गियर में, लेकिन जब चौथे गियर में होती है, यहाँ देखे कैंडल का साइज आपको नजर आ रहा है कैसा बना है। पीछे देखे कैंडल कैसी बनी है, छोटी छोटी, ये नजर आ रही है आपको, देखें छोटी 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 छोटी। यहाँ देखे कैंडल कैसी बनी है। इसने जो ब्रेकआउट दिया है ना, ये देखें 472 पे, ये कितना हैवी वॉल्यूम के साथ दिया है। इसका क्या मतलब है कि किसी ने तो पैसा लगाया ना इस जगह पे, जिसको इतना उठा के ऊपर ले गया है। इतनी बड़ी कैंडल यहाँ क्यों नहीं बनी इस जगह पे, आप सोचिए जरा। इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे क्यों नहीं लगा, यहाँ पे क्यों लगा। और ये ब्रेकआउट लेवल हमने कहा था जब 471 क्रॉस करेगा तो 481 पे जाएगा। और 481 के बाद देखें रुका नहीं, उसके बाद देखें 488 पे गया। अब ये सुबह देखिएगा आप, इंशाल्लाह 491 492 को टच करेगा, और वहां डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है। तो इसका तरीका क्या होता है कि देखें, मैंने 452 पे कुछ खरीदा, 465 पे कुछ खरीदा, फिर मैंने 85 पे कुछ बेचा, अभी कुछ मैंने होल्ड किया हुआ है। अगर ये इसको सस्टेन नहीं करेगा, मैं यहाँ बेच के बाहर निकल जाऊंगा। अगर इसको सस्टेन करेगा, मैं जो बाकी बेचा हुआ है उसको भी खरीद के अगली रैली को एंजॉय करूंगा। तो मेरा ख्याल है आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि शेयर को खरीदते कैसे हैं और बेचते कैसे हैं। तो आप पार्शली इनको 3 हिस्सों में खरीदा करें और 3 हिस्सों में ही बेचा करें। और एवरेज जब करनी होती है तो बगैर किसी वजह के थोड़े थोड़े लेवल पे नहीं करते कि 2 रुपये नीचे आ गया, 3 रुपये नीचे आ गया तो आप उसको एवरेज कर लें। वहां पे आपका पैसा स्टक हो जाता है। अब मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये देखिए ये लेवल है इसका, ये ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, ये देखें इसका क्या लेवल है, 443 नजर आ रहा है आपको। यहाँ भी देखें जब आया था तो कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, ये देखें। यहाँ भी देखें यही लेवल है, ये रेड वाला। यहाँ भी देखें जब आया है तो यहाँ से भी कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ये देखें बिल्कुल उसके बराबर जाके लगी है। मैं आपको देखें दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, आपको समझ आएगा, जिन लोगों को नहीं भी समझ आ रहा उनको थोड़ा सा। यहाँ देखिए आप जरा सा। एक मिनट जरा सा, मैं लाइन, सॉरी, आ गई है। एक मिनट मैं लाइन लगा लूँ, मैं आपको जरा आसानी समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं भी समझ आ रहा उनको। ये देखिए आप, ये ऊपर नीचे लाइन नजर आ रही है आपको, ये देखें इस जगह पे ये कैंडल कितनी बड़ी बनी है इस जगह पे। ये देखें ऊपर गया, ये देखें जब दोबारा नीचे आया है इसी जगह से देखें फिर दोबारा ऊपर गया, ये नजर आ रहा है आपको लाइन। ये देखें इसी जगह से दोबारा ऊपर गया, ये देखें। यहां जाके जब नीचे आया है ये देखें, फिर इसी जगह से दोबारा ऊपर गया है। तो ये आपको नजर नहीं आ रहा, देखें कि इस जगह से भी ऊपर गया, इस जगह से भी ऊपर गया, इस जगह से भी ऊपर गया। ये हर बार यही करता है कि यहां से ऊपर जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आ सकती जब तक आप टेक्निकल नहीं सीखेंगे। और टेक्निकल आएंगे तो आपको बहरहाल ये ट्रेडिंग है ही करनी इसका, वरना दूसरा तरीका बड़ा आसान सा है कि आप स्विंग कॉल लीजिए और अंदाजे से काम कीजिए। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि शेयर कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं, मेरा ख्याल है थोड़ी बात समझ आ गई होगी। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि 3 लेवल पे खरीदें, 3 लेवल पे बेचें, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये आखिरी मिसाल हम आपको देते हैं। ये आप लोगों को भी शेयर किया हुआ है, जो पब्लिक ग्रुप है हमारा उसके अंदर भी, और यहाँ भी दिया हुआ है। सर अब एंटर नहीं करेंगे, जितने भी आ जाए एडमिट करने वाले। देखिए कितने लोग अभी जमा हुए हैं, हमने किसी को भी एडमिट नहीं करना। ये देखिए हमने आपको ये दिया हुआ है एच कार खरीदने के लिए। जो फ्री ग्रुप वाले हैं उनको भी हमने कहा हुआ है कि आप लोग जो है होंडा की गाड़ी में बैठ जाएं और अगले स्टेशन पे उतर जाएं, आपको ईदी मिल जाएगी, ये कहा हुआ है ना सबको। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को क्यों कहा हुआ है ये। अब आप ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे डेली पे करता हूँ, आपको आसानी समझ में आएगा। अच्छा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो आप देखिए। यहाँ हम एक लाइन लगाते हैं। यार लग जा भाई, एक मिनट की जरा समझ को कर दूं। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का मौका भी देंगे, एक मिनट जरा रुक जाएं बस आप लोग। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, आप लोगों को नजर आ जाए थोड़ा सा। तो यहाँ बोलेंगे जी हमें पता ही नहीं चल रहा कि कर क्या रहे हैं। ये देखिए आप। देखें आप यहाँ पे, ये 290 का लेवल है, आप लोगों को मैंने कहा था कि एच कार को 290 पे खरीदें। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये मुख्तलिफ मौके पे इसने क्या किया, यहाँ देखें आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, उसके बाद हमने दूसरा लेवल आपको दिया हुआ है कि अगर ये नीचे जाता है तो आप लोग क्या करें कि 282 पे आप इसका मजीद बाय कर लें इसको आप। यहाँ एक और लाइन बताते हैं आपको। ये देखिए ये 2 लाइनें हैं। अब इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं, यहाँ देखें। ये देखें हमने पहला लेवल दिया हुआ है 290 का, हमने कहा था 290 291 पे आता है तो खरीदें। ये देखें यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये देखें ये 290 पे आया, ये देखें इसका रेट नजर आ रहा है आपको, 289 290, ये वाली जगह जो है, ये जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है। ये देखें इसके बाद ये कहाँ पे गया, ये देखें 311 पे गया कि नहीं गया। ये हमने आपको बाई कॉल दी थी इससे पहले, और यही हमने लेवल दिया था कि 290 पे बैठ जाए, 312 पे, 310 11 पे जाएगा। देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ये देखें आप, नजर आ रहा है आपको। बाकी कैंडल देखें कितनी छोटी छोटी है, लेकिन इस लेवल पे कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ये देखें। उसके बाद देखें यहाँ पे ये आया, ये देखिए इस जगह पे ये गिरा, ये देखें यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, ये देखें दोबारा इस जगह पे आया, और फिर देखें उसके बाद ये कितनी बड़ी कैंडल बनी, ये देखें।
आप जरा चेक कीजिए, यहाँ मत करता हूँ, ये देखें, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ये देखें यहाँ से नीचे आया, इस जगह पे ये दोबारा इसी लाइन के ऊपर आया, नजर आ रही है लाइन आपको ब्लू वाली, इसी लाइन से देखें उठा है, ये 290 की लाइन है। और देखें यहाँ से ये दोबारा कहाँ पे गया, ये देखें 354 पे। तो देखें उसके बाद जब जब ये इस लाइन, ये देखें इस जगह पे, ये देखें फिर इस लाइन पे आया, ये देखें, और फिर इसके बाद उठा और यहाँ से फिर दोबारा ऊपर गया। तो ये जब जब इस लाइन पे आता है, ये जब ही ऊपर जाता है, तो अभी हमने आप लोग क्या बोला कि आप लोग 290 पे इसको खरीदें, अगर नीचे जाता है आप 282 281 पे दोबारा इसको खरीदें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां से ये उठेगा और ये दोबारा आएगा 300 पे, 310 पे, 317 पे, और उस तरीके से ये जाएगा। तो जब यहां से ये चलना शुरू होगा, ये देखें ना 281 का लेवल है, ये देखें 281 का, ये यहाँ भी देखें ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है। आपने मिचल फ्रूट्स में भी देखा था, वहां भी ब्लैक लाइन नजर आ रही थी, उसका भी जो लेवल हमने दिया था 200 का, और यहाँ 280 का है, देखें ब्लैक लाइन नजर आ रही है। और हमने कहा था यहाँ से ये उठेगा, अगर नीचे आता है आप यहाँ पे दोबारा बाय करें। अब जब यहाँ से ये उठेगा तो ये 291 पे जाएगा, 291 से निकलेगा तो ये 300 पे जाएगा, 300 से जाएगा तो ये 311 12 पे जाएगा, यहां से निकलेगा तो 317 पे जाएगा। ये लेवल, ये कैंडल नजर आ रही है आपको, ये वाली 317 पे जाएगा। तो हमारा टारगेट यही है कि अभी फिलहाल ये 317 पे जाएगा, हम 317 पे निकल जाएंगे। तो आप ये देखें कि अगर हमने 285 पे खरीदा, 82 पे खरीदा, और 317 पे निकलते हैं, तो आप देखिए कितना प्रॉफिट है, 17 रुपए वो और 17 रुपए ये, 34 रुपए। तो अगर 34 रुपए आपको ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन में दे देता है तो नॉट बैड आई थिंक। तो आपने खरीदना भी कैसे है कि 290 पे पहला खरीदा और उसके बाद 282 पे दूसरा खरीदा। बेचना भी कैसे है, 300 पे पहला बेचेंगे और 312 पे दूसरा बेचेंगे, अगर ऊपर जाएगा 317 पे बाकी बेच देंगे, बाहर निकल आएंगे। दैट द आइडिया। अच्छा, अब आप लोग को सवाल करना चाहिए, जल्दी से सवाल करें, 2 4 मिनट है क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, हरी अब वन बाई वन। हाँ जी, कोई सवाल करना चाहिए जल्दी से पूछें। किसी को कोई सवाल नहीं है? हाँ जी, कोई पूछना चाहता है, किसी के दिल में कोई क्वेश्चन आ रहा है, एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी एरिया। सर ये जो ब्लैक लाइन है इसकी, ये ब्लैक लाइन काय की है, ये क्या चीज रेजिस्टेंस की है? सर ये आपको नहीं समझ आएगा ना, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, ये आपको नहीं समझ आएंगे। जो बात समझाई है ना, आप ठीक सिर्फ है। उसके बारे में सवाल जी करें जी। कि आपको जो बातें बता रहे हैं वो बताइए। ये टेक्निकल है, 200 EMA की लाइन है, इस वजह से सपोर्ट देती है इसको ये। अच्छा ठीक, नहीं वो तो समझ में आ गया सर, जो आपने लेवल बताया। जी जी। अच्छा, अब बताने का मकसद देखें ये है कि आप लोग जब शेयर खरीदते हैं ना, आप लोग एक जी लेवल के जी। ऊपर खरीदा करें और उसको एवरेज भी दूसरे लेवल के ऊपर जाके किया करें। अच्छा, दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं कि आप उस शेयर को खरीदते हैं जो ऊपर जा रहा होता है, उसको नहीं खरीदते जो गिरा हुआ होता है। आप एक छोटी सी मिसाल समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जब मार्केट में जाते हैं खरीदारी करने के लिए बाजार में, तो जब उस दुकान में जाते हैं जहां पर सेल लगी होती है, या उस दुकान पे जाते हैं जहां पर 100% माल बिक रहा होता है? अगर एक दुकान पे सेल नहीं बस लगी हुई और एक दुकान पे सेल लगी हुई है, आप कौन सी दुकान पे जाएंगे? सेल वाली दुकान पे सेल वाली जाएंगे ना। दुकान। तो जब सर स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, वहां पे क्यों नहीं जाते आप महंगी दुकान पे क्यों जाते हैं? अच्छा, आप देखें जब दुकान पे आप सौदा लेने के लिए जाते हैं, कोई भी सब्जी फ्रूट कुछ भी, आप 2 4 5 7 दुकानें घूमते हैं, और जहां से चीज सस्ती मिलती है वहां से लेके वापस आते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं कि जब एक चीज सस्ती हुई होती है तो आप नहीं खरीदते, ठीक है, और जब महंगी होती है तो आप खरीदने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे देखें कि आपने एक शेयर खरीदा, ठीक है, एच कार आपने 290 पे खरीदा, और अब ये नीचे जाता है, और मिसाल के तौर पे 282 पे जाता है। अब आपको डर लगने लगता है कि यार नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। सर देखें, 290 पे आपको अच्छा लग रहा था, तो अब 282 पे क्यों अच्छा नहीं लग रहा? ज्यादा अच्छा लगना चाहिए ना कि पहले 290 पे मैं खरीद रहा था, अब तो जिस लेवल पे खरीद रहा हूँ उससे भी नीचे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। आप खरीदते नहीं है, आप क्या करते हैं, डर के बेच देते हैं। बस इसी का फायदा प्लेयर आपका उठाता है। अच्छा, जब यही शेयर आप बेच देंगे ना, यहां से उठना शुरू हो जाएगा, आप बोलेंगे यार जैसे ही मैंने बेचा और वो ऊपर जाना शुरू हो गया। अच्छा, होगा क्या? आप बैठे हुए हैं, आपने देखा कि एक शेयर है, मिसाल के तौर पे यही है, आप एच कार जो है ये 300 पे पहुंच गया। आप क्या बोलेंगे, यार एच कार ऊपर जा रहा है, आप 300 पे एंट्री मार देंगे। सर 300 पे एंट्री आपने मारी है, आपने 282 पे क्यों नहीं मारी? तो जितने सही। लोग भी हमें मैसेज करते हैं ना, हम फंसे हुए हैं, स्टक हैं, उन सब का प्रॉब्लम क्या है कि उन सब ने शेयर जो है बहुत टॉप लेवल पे खरीदे होते हैं, ऊपर के लेवल पे खरीदे होते हैं। अक्सर मुझे लोग शेयर करते हैं चार्ट की तरह, बताएं अब क्या करें, हमने बोला जी अब इस्तगफार करें, जो किया हुआ है इसका तो कोई हल नहीं है। क्योंकि एक शेयर है, मिसाल के रुपए वो 10 रुपए से चला और 25 रुपए पे चला गया,
ठीक है, एक शेयर है अच्छा। 10 रुपए से चला और 25 रुपए पे चला गया, तो अब आपने उसको जाके 24 रुपए पे खरीद लिया। सर आपको 10 रुपए पे खरीदना चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं खरीदा 10 रुपए पे? यहाँ देखे मैं एक शेयर करता हूँ, अभी बाई चांस मैं कर रहा हूँ, मैं किसी खास बंदे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कोई बंदा ये ना सोचे कि जी मुझे ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए, ये एक डेली का शेयर है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे से दिखाता हूँ, ये देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे ये देखिए, इस जगह पे ये शेयर कितने का, 9 रुपए का है। ठीक है, 9 रुपए का है, और ये क्या डेट है, अक्टूबर की डेट है, यानी आज से 6 महीने पहले की डेट है, और ये 9 रुपए का शेयर है। लेकिन देखें यहाँ लोगों ने नहीं खरीदा, और अब जब देखें ये 24 रुपए 25 रुपए पे चला गया है, और यहाँ पे जाके लोग खरीद रहे हैं। वॉल्यूम देखें नीचे कैसा लग रहा है, देखें देखें वॉल्यूम कैसा लग रहा है, नजर आ रहा है आपको, ये देखें। जी। लेकिन जब यहाँ पे था, यहाँ देखें वॉल्यूम है ही नहीं, नजर आ रहा है वॉल्यूम आपको, ये देखें, ये देखें इस जगह पे वॉल्यूम है नहीं है। यहाँ पे शेयर कितने का था, ये देखें, 9 रुपए हाँ। का। जब 9 रुपए का शेयर था, देखें कोई खरीदने वाला ही नहीं था, देखें नीचे वॉल्यूम है ही नहीं। वही शेयर देखें 9 रुपए से जब यहाँ पे चला गया, कितने पे, 15 रुपए पे, डबल हो गया। यहाँ देखें नीचे वॉल्यूम लगने लग गया। वही शेयर देखें जब यहाँ चला गया 19 रुपए पे, देखें नीचे वॉल्यूम लगने लग गया। ठीक है, वही शेयर जब ऊपर चला गया, फिर देखें कितना वॉल्यूम लगने लग गया। तो सर आपने 9 रुपए पे खरीदना था ना, जब वो 15 पे, 18 पे, 20 पे, 22 पे चला गया, तो वहां जाके क्यों खरीदा? तो फिर यहाँ जाके जब आप बोलेंगे कि हम क्या करें, तो फिर बंदा यही बोलेगा ना, इस्तिग़फ़ार करें, और क्या करें। अच्छा जी, मैंने कोशिश की आपको कि शॉर्टकट में थोड़े से टाइम के अंदर कुछ चीज़ें बता दूं कि शेयर खरीदने और बेचने का क्या तरीका होता है। और सबसे बड़ी बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि देखें, दो तरह के शेयर होते हैं मार्केट में। एक होते हैं जो इंडेक्स को चला रहे होते हैं, और एक होते हैं जो कॉर्नर शेयर होते हैं। कॉर्नर शेयर का मतलब होता है जो 2 4 5 7 8 10 रुपए वाले होते हैं। और इंडेक्स को चलाने वाले शेयर होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पीएसओ हो गया, ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, ठीक है, मारी हो गया, या इसके अलावा एटीआरएल हो गया, या जैसे ये गेल हो गया, जीएचएनआई हो गया, जो हैवी वेट शेयर हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब मार्केट बूम पे होती है ना, मार्केट जब चल रही होती है, तो सिर्फ ये शेयर चल रहे होते हैं जो मार्केट को चलाने वाले होते हैं। आजकल देखें जो छोटे शेयर हैं, सब लोग उसमें स्टक हुए हुए होंगे। जब मार्केट को साइडवेज पे किया जाता है, या मार्केट को थोड़ा ठंडा करने के लिए रोका जाता है, उस टाइम पे ये कचरा शेयर चलते हैं। और उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत प्लेयर ने उठाया हुआ होता है माल, और आपको फंसा के बाहर निकल जाता है। सर आप कोशिश कीजिए, जितने भी पैसे हैं ना, अच्छे शेयर में काम कीजिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में काम कीजिए, आप कभी भी स्टक नहीं होंगे। लेकिन जब तक आप 4 5 2 3 रुपए वाले शेयर में काम करते रहेंगे ना, आपका पैसा आपके हाथ से जाता रहेगा, आएगा कुछ नहीं, ये ध्यान में रख लें, हमारा तजर्बा तो यही बताता है। ठीक है जी, सवाल आप लोगों का अच्छा। कोई है नहीं? मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब क्लास के एंड पे कोई सवाल ना हो ना स्टूडेंट के पास, तो इसके दो ही जी। मतलब होते हैं कि या तो स्टूडेंट बहुत जीनियस है, और या टीचर बहुत जीनियस है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि मैं जीनियस हूँ, पता आप सारे जीनियस है, क्योंकि सवाल आपने बहरहाल कोई भी नहीं किया। ठीक है कोई जी। नहीं। चलें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, जजाकल्ला। किसी अगली क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज। सर एक सवाल है। जी बोले, जल्दी से बोले। सर सवाल ये पूछना था कि हम अपनी तरफ से तो ये कोशिश करते हैं कि एक स्टॉक जो है वो नीचे से उठाने की कोशिश करते हैं उसमें। जी जी। इन केस अगर वो फिर कितना नीचे जाए तो उसको दोबारा रिबाई किया जाए, सर मतलब वो देखें, कोई परसेंटेज। दो सूरतें होती है ना सर, इस देखें, या तो देखें आपकी तबीयत जब खराब होती है, तो आप माशाल्लाह खुद इतने समझदार हो कि आपको पता हो, गूगल वगैरह पे सर्च कर लें कि यार कौन सी दवाई खाऊं तो फर्क पड़ता है। ठीक है, जी। अगर नहीं पता चलता तो फिर किसी डॉक्टर के पास चले जाएं। या तो इसको सीख लें यूट्यूब पे जाके कि लेवल कैसे निकालते हैं। अगर आपको समझ आ जी। जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो किसी की सर्विस ज्वाइन कर लें। उसका आसान सा तरीका देखें, यह है कि आप बजाय मार्केट को, आप बजाय महीने के 10 20 हज़ार रुपए दें, आप 3 हज़ार रुपये किसी बंदे को दे दें, और अपना प्रॉफिट कमाएं, टेंशन फ्री होकर काम करें। ठीक है जी। अपना बहुत सा सही। ख्याल रखिए, टाइम खत्म हो गया, बहुत मैंने पहले शुक्रिया। काफी टाइम दिया सवाल करने का, आप लोगों ने पूछा नहीं। अल्लाह हाफिज।